अगर हम गलत तरीके से प्लॉट बना रहे थे, गलत तरीके से घर बना रहे थे, तुमको रोकना चाहिए था ना। ये मैंने रजिस्ट्री करवा रखी है। ये 80 गज का प्लॉट मेरे बेटे के नाम से है, दीपक वर्मा। उसकी भी रजिस्ट्री पूरी तौर तरीके से डीडीए ऑथराइज करके दे रखी है। फिर हमसे हाउस टैक्स नहीं लेना चाहिए ना। हाउस टैक्स की रसीद देखिए, हम हाउस टैक्स भरते हैं। हमारे को पानी कनेक्शन नहीं देना चाहिए, हमें बिजली कनेक्शन नहीं देना चाहिए, हमें किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं देना चाहिए ना। और हमारी रजिस्ट्री नहीं करनी चाहिए। हमारी सब कुछ पेपर लीगल करते हैं, हमसे हाउस टैक्स लेते हैं, मतलब चूसने वाला काम सारे करते हैं। जिस तरीके से किसी दूसरे देश से आगे बसता ना, उस तरीके से हमारे सीने के ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है। ये लोग इन्होंने ये कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज ये नहीं पता है, अभी कोरोना काल का माहौल चल रहा है, कोरोना काल से लोग निकले नहीं हैं, हम लोग निकले नहीं, कारोबार हमारे 2 साल से खत्म हो रहा है। लेके जेसीपी जबरदस्ती आके हमारे घरों को तोड़ दिया जाता है। ये रडुआ आदमी जो देश में बैठा हुआ है बिना औलाद का, इसको ये नहीं देखना चाहिए कि आज जो हम कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनकी बेटियां कहाँ पढ़ेंगी जाके। अचानक जो कोई यहाँ था, जो नहीं था, जिसके घरों में ताला लगा हुआ था, सबके घर तोड़ दिए जाते हैं। हमारी 3 मंजिल की बिल्डिंग बनी हुई थी, करोड़ों रुपए लगा के अभी हमने 2017-18 में बिल्डिंग बनाई थी, ठीक है। अब आज देखिए क्या हालत है इसकी। इसको ना वोट दें, इसका सपोर्ट ना करें। ये धोखेबाज आदमी है, इसके जितने विधायक हैं सब धोखेबाज हैं। ये धोखा दे के ही बने हैं, लोगों के आंखों में पट्टी बांध के बने हैं। ये दुनिया भर के काउंसलर के जो उम्मीदवार हैं वो आके नहीं देख सकते थे यहाँ पर कि भाई ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इनको खाना पानी कोई व्यवस्था क्या करा जाए। अंधी गूंगी बहरी लूली लंगड़ी दोनों सरकारें ये हैं। ये बीजेपी वाले गरीब आदमी को देखना नहीं चाहते। हम लोग बाहर से आके बसे हुए हैं, बीजेपी वाले ही भगा रहे हैं। सारा कसर तो बीजेपी वालों को है, सारा वो तो मेहरबानी। ये आज एडीएम किसके कहने में चल रहा है, डीएम किसके कहने में चल रहा है, प्रशासन किसके कहने में चल रही है। क्या हमारे पेपर नहीं देखने थे इनको? हम तो ये कह रहे हैं, ये मोदी के हाथ में मीडिया भी, सारे जो बड़े बड़े चैनल ये भी बिके हुए हैं, ये भी इनके चट्टू हो रखे हैं। लेकिन जिस भी नीयत से इसको तोड़ा गया है वो बहुत ही गलत तरीका है, बहुत ही अन्यायपूर्ण तरीका है। ये मकान देखिए कितना शानदार मकान था, इसको किस तरह से तोड़ दिया गया। इनका देखिए रजिस्ट्री हाथ में लेके खड़े हैं, इनकी रजिस्ट्री है। इनका ये देखिए, ये हाथ में रजिस्ट्री का पेपर लेकर चल रहे हैं। ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली, दिल्ली सरकार के गवर्नमेंट है। ये देखिए, ये देखिए, ये डीडीए का पेपर है। यहाँ पे लिखा हुआ है, वन ऑफ द राइटफुल एंड लीगल ऑनर ऑफ द रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। ये देखो, ओके, ये देखिए, श्याम विहार फेज 1 नजफगढ़ न्यू दिल्ली हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द राइटफुल and legal owner of the residential property situated in an unauthorized colony described in the below mentioned schedule on फरवरी 2021। यानी कि इसने भी आपको लीगल ओनर इसका बताया है, डीडीए ने भी। ठीक है, ये फ्लोर की डिटेलिंग है, मकान की डिटेलिंग है, क्या क्या है, मतलब इनके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, लेकिन फिर भी इनका मकान तोड़ दिया गया। आपको नोटिस मिली थी? नोटिस वो खंबे पे चिपकाया था इन्होंने। खंबे पे चिपकाया था? हाँ जी। और सीधे आगे तोड़ने उस दिन? हाँ, सीधे तोड़ने आगे। मतलब आप लोगों को पता था कि आज तोड़ने आएंगे, कोई तैयारी किया था आप लोगों ने? ना, हमको बोला था स्टे मिल जाएगा, नहीं मिला। वो अचानक आ गया, टाइम भी नहीं मिला कुछ निकालने का। सारे यहाँ के लोगों ने विरोध किया था कि हम नहीं तोड़ने देंगे? नहीं, वो फोर्स लेके आए थे। अच्छा, फोर्स लेके पूरे 500-600 फोर्स आए थे, जीसीबी आगे थे उसमें सब। तो आप लोगों को पहले फोर्स से हटा दिया, साइड कर दिया? हाँ, सब साइड कर दिया था। फिर उसके बाद एकदम खाली करवा दिया। क्या करते हैं अंकल आप? मैं तो ऐसे ही प्राइवेट नौकरी है, दुकान चलाता हूँ छोटी सी। कब बनवाया था आपने ये घर? लिया तो मैंने 98 में था, बनाया मैंने 15 में। उसके पहले कहाँ रहते थे? उसके पहले ऐसे ही किराए पे रहते। मतलब आपने अपनी जिंदगी की कुल कमाई लगा के एक घर बनाया था? कर्जा अभी तक नहीं दिया इसका, मकान का कर्जा। कर्जा भी अभी तक कर्जा भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। सारी जिंदगी की कमाई लगाए, कर्जा लेके मकान बनाया था और अभी तक कर्जा भी नहीं चुका है और घर टूट गया है। नया घर भी बनाना है, कर्जा भी चुकाना है उस घर का जो टूट चुका है। ये किसका मकान था? ये मेरा मकान है जी। मैं राम ध्रुव वर्मा मेरा नाम है। ये देखिए मेरे हाथ में रजिस्ट्री के पेपर हैं। ये मैंने रजिस्ट्री करवा रखी है। ये
80 गज का प्लॉट मेरे बेटे के नाम से है, दीपक वर्मा। उसकी भी रजिस्ट्री है पूरी तौर तरीके से, डीडीए ऑथराइज करके दे रखी है। ये देखिए पूरे उससे, ये देखिए एडीएम, ये अपने तहसील में तहसीलदार ने जो होते हैं इनके, वो उन्होंने साइन करके दे रखा है। लीगल प्रॉपर्टी देखिए, ये 2 विटनेस है ये इसके बावजूद भी इस पेपर को कोई डीएम एसडीएम, ये देखिए डीडीए का ये नक्शा साथ लगा रखा है इन्होंने। इस डीडीए के मैप के हिसाब से भी हमारे कहीं घर इसमें नहीं आते, हमारे यहाँ पर है, देखिए हमारे घर यहाँ पर है। ये डीडीए का मैप है, इसके हिसाब से भी हमारा घर बसता है, पूरा इलाका बसता है। लेकिन ज़बरदस्ती जो है ये डीएम ने ज़बरदस्ती इसको तोड़वाया है। ये पकड़िए बेटा एक मिनट, ये देखिए इसके आगे वो भी पकड़ो, ये देखिए ये वो नक्शा है डीडीए का, जो कि इनको रोड ले जाना है निकाल के ये। और ये मेरा घर यहाँ पर है, ये अभी जहाँ हम खड़े यहाँ पर है। ये पूरा एरिया, पूरी यहाँ से वहाँ तक पूरी एरिया बस्ती है। इसके बावजूद भी ज़बरदस्ती तरीके से तोड़ा गया। ये द्वारका से ला रहे 60 फुट का रोड, वो भी इसमें मिला रहे। इसके बाद भी, कहने के बाद भी ये नहीं मानते। ये एनएचआई का जो इनका प्रोग्राम है ये है, देखिए ये एनएचआई का पूरा है। ये है एनएचआई का, यहाँ से ले जाना है इनको वो बना के। इसके बाद ये देखिए हाउस टैक्स की रसीद, देखिए हम हाउस टैक्स भरते हैं, आज 10 साल से हाउस टैक्स भरते हैं। इसकी पूरी ये रसीदें हैं हमारे पास, ये देखिए सारी रसीदें हैं। लेकिन कहीं पर कोई सुनवाई नहीं। ये हमारी पुरानी जो उसके चैन है वो है। ये प्रवेश वर्मा जी ने डीडीए को लेटर लिखा था एक, कि इनको ना छेड़ा जाए, जब इनका हाईवे में नहीं जा रहा है इनको ना छेड़ा जाए। इसके बावजूद भी इसकी कोई सुनवाई नहीं। हमने हर जगह लेटर दिया, पीएम को, सीएम को, कहीं भी लेटर, डीडीए को, हर जगह लेटर दिए, कहीं भी हमने नहीं छोड़ा लेटर देने का। लेकिन इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये इसमें इस इलाके का जो विधायक है गुलाब सिंह, आम आदमी के, मैं तो ये कहता, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, जब इन्होंने शुरू किया था दिल्ली में अपनी लड़ाई, तो ये कहा था हम दिल्ली के किसी भी कॉलोनी में या कहीं झुग्गी झोपड़ियों में एक ईंट नहीं हिलने देंगे। आज 24 तारीख से 20 दिन हो गए हमारे, आज तारीख क्या है हमारी, आज 14 तारीख है, 20 दिन हो गया। आज तक, अभी तक कोई भी इस एरिया में विधायक आम आदमी का है, गुलाब सिंह है, देखने तक भी नहीं आया, किसी से पूछा भी नहीं। अभी देखिए लोग रोड पे बैठे हो झुग्गी बना के, अभी हम भी कल ही परसों सामान ले गए उठा के, कोई देखने नहीं आया वो। हम ये कहते हैं, अभी भी इसके अरविंद केजरीवाल को, मुख्यमंत्री को ये कहते हैं कि लोगों को झूठ मत बोलो, लोगों के साथ छल मत करो, धोखा मत करो। ये धोखेबाज आदमी हैं, ये भी धोखेबाज हैं। इनके जो पार्टी के जितने भी लीडर हैं, जितने भी वो हैं, सारे मतलब ये धोखेबाज हैं। आज तक कोई खबर लेने वाला नहीं। आप बातचीत सीएम ऑफिस तक कभी गए थे? लोगों को सीएम ऑफिस के पास मैंने लेटर दिखाया, सीएम ऑफिस के पास हम गए, सीएम गए, पीएम को 10 लेटर दे रखा है, 10 चिट्ठी है पीएम को तक को दे रखा, पीएम का कोई जवाब नहीं है अभी। तो सीएम की बात तो छोड़ो, ये लोग इन्होंने ये कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज ये नहीं पता है, अभी कोरोना काल का माहौल चल रहा है, कोरोना काल से लोग निकले नहीं हैं, हम लोग निकले नहीं, कारोबार हमारे 2 साल से खत्म हो रहा है, लेके जेसीपी जबरदस्ती आके हमारे घरों को तोड़ दिया जाता है। आज हमारी बेटी है, कहाँ पर बचाएं, कहाँ पर पढ़ाएं उनको? ये रडुआ आदमी जो देश में बैठा हुआ है बिना औलाद का, इसको ये नहीं देखना चाहिए कि आज जो हम कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनकी बेटियां कहाँ पढ़ेंगी जाके, जब इनके इस तरीके से। हमारा घर तोड़ना था, हमारा घर तोड़ते कोई बात नहीं, हमें पहले कहीं अस्थायी रूप से जगह देते, हमें बताते कि आप महीना 6 महीने हमारे को नोटिस दिया जाता उससे पहले कि भाई आप शिफ्ट कर लो, आपका जो मुआवजा बनता है, कोई चीज़ बनता है वो लो, आप यहाँ से शिफ्ट कर लो, अपने बच्चों को कहीं और लेकर रहने लगो। अचानक जो कोई यहाँ था, जो नहीं था, जिसके घरों में ताला लगा हुआ था, सबके घर तोड़ दिए जाते हैं। अरे भाई, हम ये कहना चाहते हैं कि ये दोनों पार्टियां मिलके क्या करना चाहती हैं। दिल्ली में वो कहते हैं, उनके पास जाओ तो वो कहता कि मुख्यमंत्री वो है अरविंद केजरीवाल जी हैं, आम आदमी पार्टी की वो है सरकार है, वहाँ पर जाओ। उनके पास जाओ तो वो कहता कि उनके पास जाओ, प्रवेश वर्मा के पास जाओ, वो सांसद हैं। इसी में भाग दौड़ में कुछ भी सुनने वाले नहीं है। हमारी 3 मंजिल की बिल्डिंग बनी हुई थी, करोड़ों रुपए लगा के, अभी हमने 2017-18 में बिल्डिंग बनाई थी, ठीक है। अब आज देखिए क्या हालत है इसकी, कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं, अपने मर्जी के आते तोड़ देते हैं। हम ये कहते हैं कि लोगों को देश के नोटिस आप लोगों को कुछ दिया गया? कोई भी नोटिस नहीं दिया गया, कुछ नहीं दिया गया। हम तो ऊपर से ये और कहते हैं इस देश के जनता को, दिल्ली के जनता को, जर्दा बरबली तरह कहना चाहता हूँ
कि इस अरविंद केजरीवाल के झांसे में ना आए, इसको ना वोट दें, इसका सपोर्ट ना करें। ये धोखेबाज आदमी है, इसके जितने विधायक हैं सब धोखेबाज हैं। ये धोखा दे के ही बने हैं, लोगों के आंखों में पट्टी बांध के बने हैं। ये किसी की मदद करने वाले नहीं, किसी की हेल्प करने वाले नहीं, किसी को देखने वाले नहीं है। आज तक हम उस जगह पे, अभी आपको दिखाया गया है, अभी लोग सड़क पे बैठे हुए सामान रख के, अभी ये पूरी सड़क भरी हुई थी, हमारा पूरा सामान पड़ा हुआ था। वो देखिए तंबू लगा के बैठे हैं। थोड़ा सा आप आगे बढ़ाइए कैमरा। अभी देखिए तंबू, ये तंबू ये किनका है? ये तंबू जो जिनका ये मकान था, जिनका घर था, लोगों ने लगा लगा के अपना सामान अभी रख के बैठे हुए हैं। इनके पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। आप बताइए, इससे पूछिए कि ये लोग कहाँ जाएं। इसका फर्ज नहीं था कि एक बार देखने गुलाब सिंह का विधायक का फर्ज नहीं बनता था। इसके दुनिया भर के काउंसलर के जो उम्मीदवार हैं वो आके नहीं देख सकते थे यहाँ पर कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इनको खाना पानी कोई व्यवस्था इनका करा जाए। ये देखिए इस तरीके से, देखिए कितने झुग्गियाँ डाल डाल के भी लोगों पड़े हुए हैं ऐसे रोड पे। ये देखो, इनका किसी का कोई पानी नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई इनको सांप काटे, इनको कुछ भी हो, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। ऐसी अंधी गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंटों से तो ये पूछना चाहिए, पब्लिक को पूछना चाहिए और आप लोगों को पूछना चाहिए कि कम से कम इनको ये तो बताएं कि इनका कसूर क्या था। आज झुग्गी बना लेते हैं लोग, अब थोड़ा सा आगे चलिए इस पे। आज झुग्गी बना लेते हैं लोग, उनको तो ये कहता कि जहाँ पर झुग्गी वहीं पर मकान। हमारे घर छिने जा रहे हैं, कई करोड़ करोड़ की प्रॉपर्टी है, हमने लोगों से खरीद के ली हुई थी जमीन। डीडीए से पहले भी हमने रजिस्ट्री करवा रखी थी, आज भी हमने डीडीए से रजिस्ट्री कराई। पीएम उदय के तहत हमारी रजिस्ट्री करी गई। हमें ये कहा गया कि आप इतने पैसे जमा कराएं और आपकी रजिस्ट्री दी जाती है। हम पीएम उदय के तहत जो हमारे पैसे बने उसको पेमेंट हमने जमा कराई, हमारे को बाकायदा डीडीए ने फ्री होल्ड किया। इसके बाद हम एडीएम ऑफिस जाते हैं कापा सेड़ा, वहाँ पर रजिस्ट्रार रजिस्ट्री करके देता है, हमारी साइन करके देता है, 2 विटनेस लेता है। बताइए हमारा कहाँ कसूर है? इसके बाद हमारी ज़मीन को इलीगल बताई जाती है, गलत बताई जाती है। इस चश्मा लगा के जो बैठे हुए दोनों पार्टियों के नेता हैं, हम तो इनको ये कहना चाहते हैं, पूरा बेटा, हम तो इनको ये कहना चाहते हैं कि हमारे जैसे और किसी को मत करो। अभी भी हमारी अगर कहीं यहीं नज़दीक 2-4 किलोमीटर के दायरे के अंदर हमारे को कहीं प्लॉट दे दिया जाए, हमारी लागत का पैसा दे दिया जाए, हम जिससे अपना घर बसा लें। नहीं, हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? कुछ भी कोई मुआवजा नहीं है, कुछ नहीं कहते। अंधी, गूंगी, बहरी, लूली, लंगड़ी दोनों सरकारें ये हैं, कुछ भी नहीं। एडीएम डीएम कापा सेड़ा अपने मर्जी का चलाते हैं, किसी के सुनने वाले नहीं। मैंने अभी आपको चिट्ठी दिखाया, बाकायदा चिट्ठी में ये जबरदस्ती किया था। पार्टी पॉलिटिक्स का ये चक्कर है। ये बीजेपी वाले गरीब आदमियों को देखना नहीं चाहते। हम लोग बाहर से आके बसे हुए हैं, यहाँ दिल्ली के हैं नहीं, हम लोकल यहाँ के हैं नहीं। जितने भी लोग यहाँ पर बसे हुए हैं सारे बाहर से, कोई यूपी, कोई बिहार, कोई बंगाल, कोई झारखंड, कोई कहीं से आके बसे हुए हैं। उनका कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। वोट लेने के लिए तो ये आके घुटने टेकेंगे, आगे सब कुछ करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, सारी बात करेंगे। आज देखने वाला कोई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। बीजेपी वाले आपको भगा रहे हैं, बीजेपी वाले ही भगा रहे हैं। सारा कसर तो बीजेपी वालों को है, सारा वो तो मेहरबानी। ये आज एडीएम किसके कहने में चल रहा है, डीएम किसके कहने में चल रहा है, प्रशासन किसके कहने में चल रही है? क्या हमारे पेपर नहीं देखने थे इनको? वो प्रधानमंत्री जो सेंट्रल गवर्नमेंट की चाबी लेके बैठा हुआ है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के उस पे पटल पे बिल रखता है कि ये रजिस्ट्री के लिए ये कानून पास किया जाए, ठीक है। वहाँ से रजिस्ट्री की बिल पास होती है, इसके बाद उसका कार्रवाई शुरू किया जाता है। हम जो लीगल तरीके से होता है उसके हिसाब से अपने जो है कागज लगा के और हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। हमारे घर पे जेई आता है, हमारा सर्वे किया जाता है, 2 विटनेस और लिए जाते हैं, ले जाके हमारा वो किया जाता है, रजिस्ट्री किया जाता है। मतलब 50,000 रुपये हमारे लगते हैं, करीब 15,000 रुपये, 15-30,000 रुपये तो पीएम के अकाउंट में जाता है। उस टाइम तो कोई नहीं रोकने वाला कि भाई इसकी रजिस्ट्री ना करो, ये लीगल नहीं है, ये गलत ज़मीन है, ये सरकारी पे बसे हुए हैं, इनका ना करो। रजिस्ट्री करने के बाद क्या हमारा पेपर देखना नहीं चाहिए? इनको देखना चाहिए ना। हम दिल्ली में बैठे, पाकिस्तान में और कहीं दूसरे देश में तो बैठे नहीं है ना। दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट की राजधानी है, देश की राजधानी है, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ चलती है। क्या यहाँ पर इतना भी फर्ज नहीं है कि आके कोई पेपर देखे? दिल्ली में बहुत मिशनरी तरीके से, सिर्फ आपकी नहीं, जामिया नगर में कॉलोनी उजाड़ी गई है, संगम विहार में कुछ लोगों के घर तोड़े गए हैं। तो डीडीए बहुत सारे घर तोड़ रहा है और इसके पीछे कोई जवाब नहीं दे रहा। क्यों? कोई जवाब नहीं भैया, मैं तो ये कह रहा हूँ, कोई सुनने, यहाँ तो कोई सुनने वाला नहीं है। आज आप तो आ गए हैं,
आज आप 20 दिन के बाद आ गए हैं, बाकी कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं, ये मोदी के हाथ में मीडिया भी, सारे जो बड़े बड़े चैनल ये भी बिके हुए हैं, ये भी इनके चट्टू हो रखे हैं। ये गरीब आदमियों को नहीं देखना चाहते। यहाँ जितने लोग हैं आप देख रहे हैं ना, सारे लोग गरीब तबके के यहाँ हैं। किसी तरीके से जीवन भर की कमाई लगा के हमने 96 में प्लॉट खरीदा, ये 97 में बना लिया। तब तक ये जो यहाँ के प्रशासन थे, शासन थे, इनकी आंखें तो बंद नहीं थी ना। अगर हम गलत तरीके से प्लॉट बना रहे थे, गलत तरीके से घर बना रहे थे, तो उनको रोकना चाहिए था ना। फिर हमें हमसे हाउस टैक्स नहीं लेना चाहिए ना, हमारे को पानी कनेक्शन नहीं देना चाहिए, हमें बिजली कनेक्शन नहीं देना चाहिए, हमें किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं देना चाहिए ना, और हमारी रजिस्ट्री नहीं करनी चाहिए। हमारी सब कुछ पेपर लीगल करते हैं, हमसे हाउस टैक्स लेते हैं, मतलब चूसने वाला काम सारे करते हैं। और जो जो बिल्कुल जिस तरीके से किसी दूसरे देश से आगे बसता ना, उस तरीके से हमारे सीने के ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है। हम तो ये कहते हैं कि ये मोदी जो है, बीजेपी के वो हैं, इनके बहकाए में नहीं आना चाहिए। इस आदमी के पास कोई है नहीं, ये अपना अकेला आदमी है उसमें। इसने तो ये कह दिया कि मैं थैला उठाऊंगा अपना और चल दूंगा। ठीक है भाई, तू अकेला तो थैला उठा के चल देगा। प्रधानमंत्री जी, आप अकेले हैं घर में अपने, आपकी बीबी नहीं, बच्चे नहीं, कोई नहीं है। हमारे तो बीवी बच्चे हैं, हम 4-6 परिवार के साथ हैं। हम थैला उठा के लेके कहाँ जाएंगे बताइए? हमें तो सड़क ही नजर आ रही है ना, हम तो सड़क पे ही पड़े हुए हैं, देखने वाले नहीं हैं। अरे भाई, देश के लोगों, देशवासियों से एक अपील ये करना चाहते हैं, जितने लोग आपकी चैनल देखें, जितने लोग वो करें, कि कम से कम इनके दिमागों में ये डाले कि इस आदमी के दर्द नहीं है, ये बेदर्द वाला आदमी है। प्रधानमंत्री बेदर्द आदमी है, बिल्कुल बेदर्द आदमी है। अगर दर्द वाला आदमी होता तो आज 20 दिन में तोड़ने के बाद भी सुनवाई न होती, हमारी कहीं देखे न जाती, तो रोते हैं, हमारे पेपर न देखे जाते। तो ये बेदर्द आदमी, ये बेदर्द है मुख्यमंत्री। ये जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, ये तो बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल निकम्मा है। इसके तो मैं ये कहता हूँ देश के लोगों से, दिल्ली के लोगों से, ये तो पता नहीं कहाँ कहाँ बढ़ने जा रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, अपना वो कर दें। हम ये कह रहे हैं, ये दिल्ली से भी खत्म होने चाहिए। अभी कारपोरेशन का इलेक्शन आने वाला है, हम तो जितने भी यहाँ लोग हैं, हमने प्लान बनाया कि काले झंडे लेके इनके आगे आगे हम खड़े होंगे। हम देखते हैं ये क्या करता है। जब तू ये कहता था कि एक तार किसी की कट जाती थी तो खम्बा पे जाके जीना लगा के तार को जोड़ता था, जब तुझे मुख्यमंत्री बनना था, उस टाइम तो तुझे नहीं दिखता था कि ये लीगल है, इलीगल है, ये लोग क्या हैं। वो झुग्गी वाले हों चाहे कोई भी हो, और कहता थी एक ईंट नहीं हिलने दूंगा मैं अपने जीते जे दिल्ली में, एक ईंट कहीं नहीं हिलेगी। आज हमारी ईंटें कैसे हिल रही है? क्या इसकी आंखों पे पट्टी बनी हुई है? क्या ये देख नहीं रहा है? क्या इसके बाल बच्चे नहीं है? चलो प्रधानमंत्री के हम कहते हैं बाल बच्चे नहीं है, अरे भाई अरविंद जी तुम्हारे पास तो हैं, तुम्हारे पास बेटी भी है, बेटा भी है, बीबी भी है, माँ है, बाप है, सारे हैं, तुम्हें नहीं देखना चाहिए? तुम्हारे जो ये गुलाब सिंह यहाँ से विधायक हैं उनको नहीं देखना चाहिए? इतनी आवाज पहुंचाओ कम से कम कि ये गुलाब सिंह के, मुख्यमंत्री के और प्रधानमंत्री के कानों तक जाए। ये हमारा कम से कम कुछ हमें मदद मिले। हम लोग तो यहीं बैठे रहेंगे, यहीं बैठे हैं, 20 दिन यहीं बैठे, 20 महीना भी यहीं बैठे रहेंगे। और लोगों से बातचीत करते हैं। आप लोग यहीं रहते हैं क्या? आप लोग? ये अच्छा। ये इनका घर है ना, इसका बताना। अच्छा अच्छा, इनका ये आपके नाम से? पढ़ने वाला हाँ है। जी, मेरे नाम से। अच्छा, कितना फ्लोर? अच्छा, कितने कमरे थे इसमें? फ्लोर तो 2 दिख रहा है। 4 कमरे थे, एक डाइनिंग था, 3 फ्लोर और बाकी बालकनी छोड़ रखी थी हमने। बालकनी छोड़, हाँ, 4 कमरे। तो आइए हम दिखा रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल की सरकार में ये सब हो रहा है। जो अपने चुनावी कैंपेन में कहते थे, जब जो इलीगल जिस तरह की जो कनेक्शन होते थे बिजली के, जब कहीं काट दिया जाता था, तो उस तरह की फ़ोटो आप देखिए बहुत वायरल हुई थी केजरीवाल की। वो उस तार को जोड़ते थे, क्यों? क्योंकि ये इस मतलब वहाँ के लोगों का हक था कि उन्हें बिजली की बेसिक सुविधा मिले, सही भी था। लेकिन अब यहाँ जिनका घर बन चुका है, जिनके घर मकान बन चुके थे, जिनके बिजली के कनेक्शन थे, जिनके पानी के थे, जिनका परिवार था, आज पूरा परिवार कोई टेंट में रह रहा है तो कोई किराए के मकान में रह रहा है, वो सब कुछ ख़त्म कर दिया गया। और दिल्ली के मुख्यमंत्री इस पर खामोश हैं। ऐसा तो है नहीं दिल्ली बहुत बड़ी है या देश के किसी और कोने में आती है, मुख्यमंत्री को नहीं पता चला होगा, मुख्यमंत्री को पता होगा। मुख्यमंत्री के ये देखिए आगे तक है, पूरा आगे तक है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। हाँ, 65 मीटर के रोड के लिए ये 250 मीटर जमीन क्यों खाली करवाई गई? लोगों के साथ छल करके। भाई 65 मीटर जब तुम्हारा रोड निकलना है, 100 मीटर के लिए तुमने अगर वो कर रखा है तो 100 मीटर लो ना। ये 250 मीटर लेने के लिए क्या जरूरत है भाई? क्या करोगे इस जमीनों को?
इसमें तो हम ये कह रहे हैं सारे बड़े बड़े नेता सारे वो शामिल हैं, इनके हिस्से हैं, जबरदस्ती खिलाए। देखिए हमारा निशान कहाँ लगा हुआ है, निशान दिखाइए जरा, वो देखिए निशान वहाँ लगा हुआ है, रेड वाला। इनके तरफ तरीके से भी निशान वो लगा हुआ है, और पूरी बिल्डिंग क्यों ढाई जा रही भाई? इसकी जिम्मेदार कौन होगा? इसकी जिम्मेदारी किसी को लेना चाहिए ना। इस गुलाब सिंह को, इस विधायक को आके देखना चाहिए ना, इसका चश्मा उतारना अपना उठा के कि हो क्या रहा है। ये डीडीए ने निशान लगाया आके कि मेरे वहाँ तक है, हमारा पूरी बिल्डिंग हमारी क्यों ढाई जा रही है? कॉन्स्पिरेसी है, इसको बाद में डीडीए और नेता अपने तरीके से बेचेंगे और सब करेंगे, अलॉट करेंगे, है ना। जिन लोगों को अलॉट हुआ है उनको यहाँ से भगाएंगे और फिर इसको अपने कंट्रोल में लेके मनमाने तरीके से अधिकारी नेता पैसा बनाएंगे, और जिनकी ज़िंदगियाँ उजड़ गई उनकी तो बात कोई करेगा नहीं, क्योंकि मीडिया पे पूरा कंट्रोल है सरकार का। लोग कोई बोलेंगे नहीं, नेता आएगा नहीं, नेता को पता है कि फ्यूचर में उसको फ़ायदा है। अभी ये कुछ महीने 5-6 महीने ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करेंगे, उसके बाद ये सब खाली हो जाएगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा साल भर बाद। तो नेता इसमें बढ़िया पैसा कमाएगा, यहाँ के डीएम एसडीएम कमाएंगे, डीडीए कमाएगा, और जो बर्बाद हो गया वो तो बर्बाद हो गया। देखिए किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है देश में। भ्रष्टाचार सिर्फ वो नहीं है कि आप रिश्वत देते हैं किसी काम के लिए, ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, क्योंकि इसमें करोड़ों की प्रॉपर्टी, आप सोचिए सरकारी संपत्ति, लोगों के घर मकान को सरकारी संपत्ति पहले बनाया जाएगा, फिर उस सरकारी संपत्ति को अलॉट किया जाएगा। तो ये करोड़ों का फ्रॉड है और ये बहुत बड़े लेवल का फ्रॉड है। देखिए यहाँ पर मकानों को तोड़ दिया गया है, सारे मकान थे यहाँ पर, ये प्लॉट थे यहाँ पर, इस साइड देखिए मकान तोड़ दिए गए। तो पूरी तरह से आप लोग यहीं रहते हैं क्या? आप लोग यहीं रहते हैं? ये आपका मकान था? हाँ जी, ये वाला हाँ जी, कितने गज का था? ये 50 गज का 50 गज का। क्या करते हैं? 15 बाय 30 ईंट गारा को। ईंट गारा का काम करते हैं। कब बनाया था मकान? ये मैंने 8 साल हो गई सर। 8 साल। 8 साल पहले बनाया था 50 गज का मकान, टूट गया। आप लोग का घर यहीं था क्या? आप लोगों का घर यहाँ था क्या? अच्छा, आप लोग टहलने आए, आस पास रहते हैं। टहलने नहीं आए भैया, सबके मकान जा रखे हैं, सबके मकान जा रखे हैं भैया। अच्छा, प्लॉट था आप लोगों का यहाँ पे? कौन सा प्लॉट था आपका? इनका प्लॉट उधर था, ये उधर सबके मकान है, ये खड़े हैं जो भाई साहब, उनके मकान है, इनकी ये आपका कहाँ मकान था कि प्लॉट था यहाँ पे? आगे था प्लॉट, मकान था आगे, वो भी टूट गया। सब टूट गया जी। आपने बीजेपी गवर्नमेंट को वोट देके चुनाव दिया है, सब तोड़ दिया उन्होंने। 22 साल हो गया खरीदे हुए, 22 साल बाद बताओ, 21 साल बाद खरीदे हमने, 21 साल बाद आप हाईवे निकाल रहे हो, तो पहले कहाँ गया था आपका हाईवे? और मुआवजा किसी को दे नहीं रहे। क्या क्या करते हैं पिताजी आपके? हमारे पिताजी कुछ नहीं करते, रिटायर हो गए। नहीं तो मतलब कुछ कर रहे थे ना पहले? अभी नहीं जी, रिटायर हुए 7 साल हो गए। 7 साल। तो ये रिटायरमेंट पे ही घर बनवाया था क्या? नहीं, उससे पहले बन गया घर ये। आप क्या करते हैं दोस्त? हम बैंक में। कितने परिवार में कितने लोग हैं आपके? 5 लोग। कहाँ रह रहे हैं अभी? तो मकान टूट गया। रेंट में रह रहे हैं। बढ़िया डाल रहे हैं। रेंट पे रह रहे हैं। सोचिए कैसे दिखाएं इनकी हालत, आप बताइए किन किन तरीकों से दिखाएं, आपको क्या क्या सुनाएं, क्या क्या सुनाएं, बस आप देखते जाइए। देखिए पूरा खंडहर बना दिया। हाय रे सरकार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप यहाँ के लोगों की बात को सुनिए, और आप कम से कम दिल्ली की रिपोर्टिंग के लिए अनमोल प्रीतम को देखा कीजिए। आपको दिल्ली की सच्ची खबरें मिलेंगी। आपके नेता, आपके विधायक, आपके अधिकारी दिल्ली की बातें आपको नहीं बता रहे हैं, और अगर वो बता रहे हैं फिर भी आप नहीं सुन रहे, इसका मतलब खोट आपकी नीति में है। आप नहीं सुन पा रहे, इसका मतलब आपके अधिकारी और आपके विधायकों की गलती है। तो सही इन्फॉर्मेशन के लिए आप अनमोल प्रीतम को देख सकते हैं। लेकिन जो भी है ये गलत हो रहा है, इस गलत के खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए। देश के जितने लोग भी इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस देश के हर आदमी को पता चले कि किस तरह से सरकारें साजिश कर इस देश के लोगों की मेहनत से, कमाई से बनाई हुई घरों को, उनके मकान को, उनके सपनों के घर को तोड़ रही है, सिर्फ एक दिन में, एक फैसले की वजह से। ये कोई इलीगल कॉलोनी नहीं थी,
सबके पास डॉक्यूमेंट हैं, सब लोग इन अपने अपने मकानों के लीगल ओनर थे, लेकिन फिर भी उनके मकान तोड़े गए। क्यों तोड़े गए? क्योंकि यहाँ के नेता और अधिकारी मिलकर इन मकानों को और इन घरों को तोड़कर उसके बाद इस ज़मीन को पहले सरकारी संपत्ति बनाएंगे, फिर सरकारी संपत्ति को आवंटित करके मोटे पैसे कमाएंगे। ये बड़े लेवल का भ्रष्टाचार है और इस भ्रष्टाचार में सब शामिल हैं, चाहे वो बीजेपी के सांसद हो, चाहे आम आदमी पार्टी के विधायक हो सकता है मुख्यमंत्री भी शामिल हो, या हो सकता है प्रधानमंत्री भी शामिल हो। लेकिन ये घोटाला बड़ा है, ऐसा तो है नहीं कोई जान नहीं रहा इसके बारे में, जानते सब हैं। मुख्यमंत्री जी आपको भी पता होगा कि इतना बड़ा हुआ है, क्योंकि ये मैसिव है। ये 1-2 घरों का मामला नहीं है, 1-2 घरों का मामला नहीं है, 150 घरों का मामला है, 300 प्लॉट का मामला है। और यहाँ पर रहने वाले लोग कौन हैं? इसी देश के लोग हैं, इसी दिल्ली के लोग हैं। एक बात तो सुन लो बाबूजी, जी जी बताइए। एक बात सुन लो। ये मोदी इसी बात में क्यों रिकॉर्ड चल रहा है ना, मोदी ये जो कह रहा है कि किसी की झोपड़ी नहीं तोड़ेंगे। मोदी ये बोल रहा किसी की झोपड़ी न तोड़े। शराब पिए क्या? अरे मैं कुछ भी चाहे बने अपने कुछ भी कर रहे, मेरी बात तो सुनिएगा ना। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ पिए हुए हैं क्या? अरे मेरी बात बाबूजी, बात तो सुनिएगा ना सुने। मोदी ने क्या कही थी कि किसी की झोपड़ी नहीं तोड़ेंगे। अब झोपड़ी तोड़े के मैदान कर दिया। रोड कहाँ है और रोड कहाँ है और कहाँ से कहाँ ले जाता है जब बता। उस मोदी के गधा को ये पूछना कि ये देशराज सिंह बोल रहा है, ठीक है। मैंने वोट किस लिए दिए थे? मैंने जिताने के दिए थे, सर जी मेरी बात है। और स्वामी दयानंद से बात कर लेना मेरे से, वहाँ सेक्टर 6 और प्लॉट नंबर 5 में वहाँ जगह मेरे वहाँ तक बात कर लेना। मोदी खुद बात कर लेना मेरे से। ठीक है। तो फिर अभी बात कर रहे हैं आपसे, 5 मिनट दीजिए। तो मैं आपको बता रहा था ये सारी बातें और ये सारी चीज़ें सुना रहा था सिर्फ इसलिए क्योंकि ये दिल्ली में ऐसी पहली जगह नहीं है। संगम विहार में भी तोड़ा गया, इसके पहले जामिया नगर में तोड़ा गया, धोबी घाट पर, वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग थे जिनका मकान तोड़ा गया। और इसके पहले खोरी में तोड़ा गया जो कि NCR में ही पड़ता है, फरीदाबाद के पास। वहाँ पे तो 70-80 हज़ार लोगों की आबादी थी। उस पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया गया। वहाँ पे पानी का एक्सेस रोक दिया गया, बिजली का एक्सेस रोक दिया गया और पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। ये हालत है इस देश की। मतलब पूरे देश में अभी कल की खबर थी कि प्रयागराज में, फैज़ाबाद में यूपी गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ मकानों को तोड़ा गया था। तो यानी कि ये नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है लोगों के घरों को तोड़ने का, और ये पूरे देश में चल रहा है। कोरोना के बाद जिस तरह से लोगों की स्थिति हुई, लोगों के जिस तरह के हालात हुए, ऐसी सिचुएशन में इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इलीगली भी है तब भी उसको इतना मौका दिया जाना चाहिए कि वो कम से कम थोड़ा संभल जाए, उसकी स्थिति थोड़ी संभल जाए। क्योंकि इस देश में जब पहले 30-35 करोड़ लोग ऐसे थे जिनको अनाज देना पड़ता था, गरीबी रेखा के नीचे थे, अभी 80 करोड़ लोगों को अनाज देना पड़ रहा है सरकार को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों की आमदनी घटी है, बहुत सारे लोग और ज़्यादा गरीब हुए हैं। तो फिर जब गरीबी बढ़ रही है, लोगों की आमदनी कम हो रही है, ऐसे में लोगों का मकान तोड़ दे रहे हैं, उनकी मेहनत से की कमाई से बनाए गए सपनों के घर को तोड़ दे रहे हैं। यह अन्याय है और इस अन्याय के खिलाफ हम लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे। ऐसी और बहुत सारी अपडेट और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।